मेरे सभी बहनों और भाइयों, ये कैसा संयोग है कि जब मैं रूड़ा आता था तो रूड़ा स्टेशन का उपयोग बहुत कम होता था। कानपुर से अकबरपुर, अकबरपुर से ये जो नया पुल बन रहा है, मुझे देखकर प्रसन्नता हुई। समय लग रहा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जितनी जल्दी से बन सके तो अच्छा है। रेलवे बना रही ना, हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब भी साथ में हैं, इसीलिए मैंने ये बात उनके सामने भी रख दी। कोशिश करिए कि जितनी जल्दी, क्योंकि यहाँ पर इस पुल के इंतजार में जब गेट बंद होता था तो रेलवे की मजबूरी हम समझ सकते हैं। एक ट्रेन पास करेंगे, एक कानपुर से आ रही है, एक इटावा साइड से, उनको लगता था जितनी जल्दी से जल्दी हम ट्रेन पास करें। एक ट्रेन के लिए वो गेट बंद कर देते, लेकिन लगता था कि उस बीच में 4, 5, 6 ट्रेनें निकल जाती थी, तब उसके बाद में वो खोलते थे। और इसमें कभी कभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ, और यही आप सब लोग भी उससे गुजर चुके हैं, 1-1 घंटे तक यहाँ पर इंतज़ार करते थे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मेरे साथ में मेरे मित्रों, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, सबसे बड़े अधिकारी। आज जब मैं सुबह चला, सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री भी आए थे, वो भी चाहते थे कि मैं साथ में चलूं, लेकिन मैंने उनको मना किया, आप मत चलिए, आपके अधिकारी ही जो हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन शर्मा जी, वो हमारे साथ में चलेंगे, और भी अधिकारी हैं। तो जो कुछ वहाँ पर हमें जनता की ओर से कहना होगा वो मैं इनको कहूँगा, और ये लोग आप तक उस बात को पहुँचा देंगे। रूड़ा ना मेरे लिए नया है, ना आप सबके लिए, लेकिन प्रतीक्षा थी। आप सब लोग भी प्रतीक्षा कर रहे थे। आज भी कई लोग घंटों से प्रतीक्षा कर रहे होंगे, न केवल रूड़ा के बल्कि रूड़ा के आसपास के गांव के, जिनको जानकारी मिली। और सही मायने में कुछ ऐसे परिवार हैं जो कि बरसों से प्रतीक्षा में थे कि पिछले 3.5-4 साल हो गए, और इस बीच में मेरा यहाँ आना नहीं हुआ। कानपुर तक आया, लगभग 5 बार आया, लेकिन कानपुर देहात नहीं आ पाया। और एक ऐसा संयोग बना, अभी भी नहीं बन पा रहा था, लेकिन रेल मंत्री जी ने हमें मदद की, और उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि आप जब कानपुर नगर या देहात जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस बीच में पिछले 5-6 वर्षों में रेलवे ने बहुत प्रगति की है, और मैं चाहूँगा कि आप उसको एक झलक जरूर देखें। मेरी भी इच्छा थी कि जो फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी चर्चा बहुत हो रही थी, आज मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। उसको कई जगह उन्होंने कई स्टेशन से छोड़ करके उसको बाईपास निकाल करके बनाया, और उसका क्या महत्व है, वो शायद रूड़ा चौकी व्यापारिक स्थल है, तो मैं समझता हूँ कि व्यापारी गण इसके महत्व को अधिक समझते हैं। और भी सुविधाएं, लेकिन मैं चाहूँगा कि शर्मा जी की जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं हमारे रेल यात्रियों को दे सके। विशेषकर बहुत सारी ट्रेनों को मैंने रुकवाने में मदद की थी, यहाँ ठहराव दिलवाया था, लेकिन वो महामारी के कारण बंद हो गई। मैं पुनः आपसे कहूँगा कि जैसे जैसे धीरे धीरे महामारी का प्रकोप कम होता है, तो वो जो ठहराव जिन ट्रेनों का पहले था, महामारी प्रारंभ होने के पहले, उन पर विशेष ध्यान दे करके उन सबको उनका ठहराव जो है रिस्टोर करने की व्यवस्था करें। आपके लोकप्रिय सांसद भोले सिंह जी पूर्व परिचित हैं, सबसे परिचित हैं, मेरे से भी परिचित हैं, वो लगे रहते हैं, और अच्छा है।
आज मैं थोड़ी देर के लिए जैसे यहाँ रुका उसी प्रकार से झींझक भी रुका, लेकिन मैं प्रतीक्षा की बात कर रहा था। सही मायने में प्रतीक्षा अपने घर पहुंचने की। ये कानपुर देहात मेरा घर है। भले परौख में मेरी जन्मस्थली रही हो, लेकिन परौख हो, खानपुर में माध्यमिक शिक्षा पाई हो, झींझक में शिक्षा पाई हो, वहाँ से उस रास्ते से निकल करके रूड़ा और ये डेरापुर, अकबरपुर, ये होते हुए कानपुर से फिर दिल्ली पहुँच गया वकालत करने के लिए। वहाँ से फिर वापस आ गया, घाटमपुर का लोकसभा भी चुनाव भी लड़ लिया, फिर राज्यसभा पहुँच गया और ये क्रम चलता रहा। और उसके पश्चात धीरे धीरे पटना राजभवन पहुँच गया और पटना राजभवन से राष्ट्रपति भवन पहुँच गया। ये रास्ता, ये जो एक गाथा है, संघर्ष की गाथा, लेकिन मुझे प्रसन्नता होती है कि मैं एक ग्रामीण परिवेश से निकल करके आया और यदि संघर्ष के माध्यम से, आप सबके आशीर्वाद से, और ये प्रतीक्षा मैं कर रहा था कि मैं अपने घर कब पहुंचूं, नज़दीक से नज़दीक स्थल पर कब पहुंचूं और उन सब का। हमारी संचालिका महोदय कह रही थी कि मैं आशीर्वाद देने आया हूँ। गलत बात है, आशीर्वाद देने नहीं, मैं आप सबका आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये सचमुच मैं यहाँ से और राष्ट्रपति भवन तक पहुँच गया, वो सब कानपुर की धरती और यहाँ के रहने वाले आप सब लोग, महानुभाव, शुभ चिंतक और जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, आप सबके शुभकामनाओं और आशीर्वाद के कारण ही वहाँ पहुँचा हूँ। अन्यथा मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उत्तर प्रदेश ने शायद 9 या 10 प्रधानमंत्री दे दिए, लेकिन राष्ट्रपति आज तक कोई नहीं बना। मैं अभी झींझक में कह रहा था कि ये उत्तर प्रदेश के लिए एक खुशखबरी है। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि भाई राष्ट्रपति भवन के का जाने का रास्ता भी जो है वो खुल गया है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। कम पहुंच सकता है, ये आप सबकी कृतित्व पर निर्भर करता है। एक जिस महामारी से हम लोग अभी गुजरे और वो समाप्त नहीं हुई, मैं आप सब लोगों से अपील करूंगा। हम लोग मान करके चलते हैं कि मास्क लगाना ठीक नहीं, ये तो सब हो गया। ना जाने कितने लोगों को हमने इस महामारी के दौरान खोया है, अपनों को खोया। वो भी तो अपने हैं जिनको हम जानते नहीं, लेकिन इस क्षेत्र के निवासी रहे। उन सब के प्रति मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आप सब लोगों से अपील, 2 बातों के लिए अपील। ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है, अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी आ रहा है कि बच्चों में ये एक प्रकोप और भी जल्दी आ सकता है, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर है, यहाँ बना, लेकिन वहाँ नहीं है। मैं दिक्कत समझ सकता हूँ, लेकिन प्रयास करिए, मास्क जरूर लगाइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन, फ्री वैक्सीन फॉर ऑल, ये जो, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये पूरे देश के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन, और ये फ्री वैक्सीन जो है ये हम सब लोगों के लिए जीवन कवच है। ये जरूर लगवाइए। मुझे पता नहीं कितने, मैं तो जिलाधिकारी महोदय यहीं पर हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा और हेल्थ डिपार्टमेंट से भी, आप उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री से भी बात करें और प्रयास करिए कि यहाँ पर फ्री कैंप लगा, फ्री तो लगेगा ही, लेकिन कैंप लगाया जाए। हाँ, वो कुछ भ्रम की स्थिति भी थी, अब तो बहुत कुछ दूर हो गई है। वो बहुत जरूरी है। जान है तो जहान है।
यहाँ पर बार बार आने की इच्छा होती है, लेकिन है मर्यादा है, पद की मर्यादा है।